हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपने अभी तक देखा कि हमने 2 यूनिट्स को कवर किया है और आज मैं आपके सामने आया हूँ तीसरी यूनिट लेकर, जिसका नाम है फंक्शन और मेथड। और जैसा आपको पता ही है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ फंक्शन इन जावा कैन बी रिटन। ऑप्शंस आर इनसाइड अ क्लास, आउटसाइड अ क्लास, इनसाइड मेन फंक्शन, नन। तो सभी को पता है कि हम जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करते हैं वो हमेशा इनसाइड अ क्लास रहते हैं। सो राइट आंसर इज इनसाइड अ क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ कंपल्सरी टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, फॉल्स। क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें वैल्यू को रिटर्न करना कभी भी कंपल्सरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अल्टरनेटिव वे टू सेंड मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, यानी अगर हम एक फंक्शन के पास अगर मल्टीपल वैल्यूज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसका हमारे पास जावा में एक ही ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं एरे। राइट आंसर इज एरे ए। क्वेश्चन नंबर 4, मेन फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सभी को मालूम है क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो हम ही डिफाइन करते हैं। राइट आंसर इज ए। द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज फ्लोट, इंट, वॉइड, नल। इसमें आप कंफ्यूज होंगे बट याद रखिएगा जावा में बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप रहता है वो हमेशा इंटीजर रहता है। राइट आंसर इज इंट बी। नंबर 6, द फंक्शन दैट मॉडिफाई इट्स पैरामीटर इज कॉल्ड इम्प्योर फंक्शन। याद रखिएगा जो अपने पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर लेता है वो इम्प्योर है और जो नहीं कर पाता है वो प्योर है। राइट आंसर इज सी, इम्प्योर। नंबर 7, द कीवर्ड यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। अगर किसी फंक्शन को कुछ रिटर्न करना है तो यहाँ पर 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, रिटर्न्स और रिटर्न। बट आपको मालूम है कि जावा में रिटर्न के साथ में एस नहीं लगाया जाता। राइट आंसर इज रिटर्न, ऑप्शन बी। नंबर 8, फंक्शन प्रोटोटाइप मीन्स। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में याद रखिएगा फंक्शन का टाइप यानी वॉइड और रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसके पैरामीटर, ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, रिटर्न टाइप, नेम एंड इनपुट्स टू अ फंक्शन। यहाँ पर इनपुट का जो सेंस है वो फंक्शन के पैरामीटर्स है। राइट आंसर इज डी। नंबर 9, स्टैटिक फंक्शंस कैन एक्सेस। याद रखिएगा जब फंक्शन ही स्टैटिक है तो ये केवल स्टैटिक फंक्शन मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाएगा। राइट आंसर इज ए। नंबर 10, अ फंक्शन नेम कैन बिगिन विद। याद रखिएगा जावा में फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट को जब भी डिफाइन किया जाता है तो इनका जो फर्स्ट लेटर रहता है वो हमेशा अल्फाबेट ही होना चाहिए। कभी भी हम क्लास के नाम में न्यूमेरिक से बिगिन नहीं कर सकते, किसी सिंबल से उसे बिगिन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बाद में सिंबल्स और डिजिट्स पॉसिबल हैं बट ऑलवेज अ फंक्शन नेम शुड बी स्टार्ट्स विद एन अल्फाबेट। राइट आंसर इज ए। नंबर 11, एन ओवरलोडेड फंक्शन इज। तो यहां पर आंसर देखते हैं, फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट रिटर्न टाइप। बट ओवरलोडिंग में डिफरेंट रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन बी है, अ फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। राइट आंसर है। देन सी चेक करते हैं, अ फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, ये भी पॉसिबल है। सो राइट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। नंबर 12, अ लोकल वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन हैज मोर प्रायोरिटी देन। याद रखिएगा किसी भी फंक्शन का जो लोकल मेंबर होता है वो उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा सबसे हाइयर होती है, चाहे वो मेन का वेरिएबल रहा हो उसके कंपैरिजन में या क्लास का मेंबर बना हो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी जो लोकल मेंबर है उसे हम पहले प्रेफरेंस देंगे। नंबर 13, ऑड वन आउट। तो फंक्शन, मेथड, ब्लॉक ऑफ कोड। राइट आंसर इज डी, पैकेज, क्योंकि पैकेज जो है वहां पर बाकी 3 ऑप्शन से अलग चल रहा है। नंबर 14, फंक्शन ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर इज इनहेरिटेंस, क्योंकि जो बाकी के 3 टर्म है वो ओवरलोडिंग से रिलेटेड है। नंबर 15, पैरामीटर, क्लास, इनपुट टू अ फंक्शन, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर जो डिफरेंट आंसर है वो है क्लास बी, क्योंकि पैरामीटर, फंक्शन और आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टर्म्स हैं टू अ फंक्शन। सो राइट आंसर इज बी, क्लास।
Find the odd one out. Next one is import statement, function prototype, signature of a function, function declaration. Import statement, क्योंकि import statement जो है उनका function prototype signature से कोई संबंध नहीं होता. Right answer is A. Number 17, invoking a function, calling a function, execution and return type. तो यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है फंक्शन का वो डिफरेंट है, क्योंकि कॉलिंग और इन्वोकिंग और एग्जीक्यूशन सिमिलर ऑप्शंस हैं. नंबर 18, मैथ पैकेज नीड्स टू बी इंपोर्टेड टू यूज एसक्यूआरटी फंक्शन. नो, फॉल्स. राइट आंसर इज, याद रखिएगा जावा में जो java.lang पैकेज होता है ये मैथ की सारी क्लासेस यानी सारे फंक्शंस को एक्सेस करने की पावर रखता है. तो यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स. द रिटर्न टाइप मस्ट बी स्पेसिफाइड व्हाइल डिफाइनिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ट्रू, क्योंकि अगर हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं तो या तो हम उसका रिटर्न टाइप सेट करेंगे लाइक इन फ्लोट, या फिर हम उसे वॉइड से डिक्लेयर करेंगे. देन राइट आंसर इज ए, ट्रू. सील इज एन यूजर डिफाइंड फंक्शन. फॉल्स. सील इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैथ क्लास. आंसर इज फॉल्स, बी. यूजर डिफाइंड फंक्शंस रिसाइड्स इन क्लास. ट्रू, क्योंकि याद रखिए कि जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं वो सारे क्लास के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं. द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप फॉर अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज बूलियन. फॉल्स, क्योंकि अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, याद रखिएगा जावा में जब कोई फंक्शन बनाया जाता है तो हमेशा जो उसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है वो इंटीजर को बिलोंग करता है. तो यहां पर आंसर होगा फॉल्स. ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शंस डू नॉट टेक पैरामीटर्स. ट्रू, यहां पर आंसर ट्रू रहेगा. एन array is passed by reference. राइट आंसर इज रेफरेंस, क्योंकि याद रखिएगा जो एरे वर्क करता है वो एक रेफरेंस के थ्रू वर्क करता है. क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ए, रेफरेंस. अ यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन हैव नंबर ऑफ पैरामीटर्स एनी नंबर. याद रखिए किसी भी फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स की कोई लिमिटेशन नहीं रहती. राइट आंसर होगा एनी नंबर. क्वेश्चन नंबर 26, अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन जावा कैन रिटर्न. याद रखिएगा अगर एक रिटर्न टाइप फंक्शन में मैं लिखता हूं लाइक रिटर्न ए कॉमा बी कॉमा सी, तो वहां पर वो कोई कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर जनरेट नहीं करेगा, बल्कि रिटर्न के साथ जो मैंने पहला डेटा टाइप फॉलो किया है लाइक ए, तो वो हमेशा ए की वैल्यू को ही कैरी करेगा. तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जिसमें दिया गया हमें 1. 27, अ फंक्शन इन जावा इज बाय डिफॉल्ट. याद रखिएगा जावा में जब कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है और उसका कोई टाइप नहीं दिया जाता है स्पेसिफायर, देन उस केस में वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट को प्रेफर करता है और सेकंड उसका प्रेफरेंस रहता है प्राइवेट के लिए. याद रखिएगा आंसर इज डी, नन. अ प्राइवेट फंक्शन इज एक्सेसिबल टू. कॉमन सी बात है, जब मेंबर ही प्राइवेट है तो ओनली विद इन द क्लास ही एक्सेस होगा. राइट आंसर इज ए, ओन क्लास ओनली. 29, all the functions of a package can be imported by using the character with import. आपको सभी को पता होगा जब हम import पैकेज को कॉल करते हैं तो वहां पर हम क्लासेस को और सब क्लासेस को कॉल करने के लिए एस्ट्रिक का साइन यूज करते हैं. राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 30, इज अ फंक्शन दैट इज कॉलिंग इटसेल्फ. याद रखिएगा यहां पर राइट आंसर होगा रिकर्सिव फंक्शन, सी, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन है कि अ रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ. तो राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन प्रोटोटाइप. याद रखिएगा आपको अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है और जिसमें प्रोटोटाइप की बात करता है तो यहाँ पर हम प्रोटोटाइप में सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडिकेट करेंगे जो यहाँ पर हमें लाइक गिवन है इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी. तो याद रखिएगा जो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है वो हमेशा फंक्शन का प्रोटोटाइप कहलाता है. और इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर. तो सिग्नेचर को हम कहते हैं एज अ फंक्शन का सब नेम. और सब नेम से मेरा मीनिंग है जो फंक्शन के पैरामीटर है. जैसे यहाँ पर अगर मुझे इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जाता कि यहाँ पर सिग्नेचर क्या है तो मैं फॉलो करता इंट ए कॉमा इंट बी को प्रेफर करता मैं. बट चूंकि इस क्वेश्चन में मुझसे प्रोटोटाइप मांगा गया है और प्रोटोटाइप का मीनिंग होता है फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. तो यहाँ पर मैं देखता हूं मुझे इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी कहाँ मिल रहा है, तो मिल रहा है ऑप्शन ए पर. तो याद रखिएगा चूंकि यहाँ पर प्रोटोटाइप मांगा गया है देन राइट आंसर इज ए. बट अगर यहाँ पर फंक्शन सिग्नेचर कहा गया था तो यहाँ पर राइट आंसर होता बी. बट करंट सिचुएशन में राइट आंसर इज ए.
नाउ नंबर 33, अ डिक्लेरेशन कैन ऑकर इन अ बॉडी ऑफ जावा मेथड। तो याद रखिएगा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सारे वेरिएबल्स को टॉप में डिक्लेयर करना जरूरी है, बट ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, मेंबर से मेरा मीनिंग है इंस्टेंस, डेटा मेंबर या वेरिएबल, तो आप उसका जो डिक्लेरेशन है वो एनीवेयर क्लास के अंदर कहीं भी कर सकते हैं बिफोर एक्सेस मेंट, बट याद रखिएगा। यानी अगर मैं अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल एक्सेस करना यूज करना चाहता हूं, तो मैं उसे अपने प्रोग्राम में जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में टॉप में ही डिक्लेयर करूं, मैं उसे बाद में भी कहीं डिक्लेयर कर सकता हूं, बट याद रखिएगा बिफोर एक्सेस मेंट। तो राइट आंसर इज एनीवेयर सी। नंबर 34, द फंक्शन कॉल इन विच द डेटा इज एक्चुअल पैरामीटर गेट्स चेंज, आंसर इज कॉल बाय रेफरेंस। याद रखिएगा, जहां पर पैरामीटर्स अपना डेटा चेंज करता है वो रेफरेंस है, और जहां पर चेंज नहीं होता है वो कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा सी, कॉल बाय रेफरेंस। नंबर 35, द प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन शो दैट रिटर्न्स अ फ्लोट एंड टेक्स टू इंट्स। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है रिटर्न टाइप जो है वो फ्लोट होना चाहिए। अगर मैं इसके आंसर्स को चेक करता हूं तो ए में मुझे गिवन है वॉइड, बी में भी गिवन है वॉइड, और सी में भी गिवन है वॉइड। यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो बनेगा डी, क्योंकि यहां पर मुझे रिटर्न टाइप में दिख रहा है फ्लोट, फंक्शन का नाम है शो, और अगर वो कह रहा है यहाँ पर टेक्स टू इंट्स, यानी यहाँ पर दो पैरामीटर भी हैं, तो मुझे डी में ये सारी रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो रही हैं। सो राइट आंसर इज डी। नंबर 36, द प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन टेक दैट रिटर्न्स एन इंट रिसीव एन एरे। तो याद रखिएगा, हम जावा में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उन्हें हम एरे बोलते हैं। यानी यहाँ पर मुझे एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसके पैरामीटर में मुझे एरे मिलना चाहिए और उसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उसका रीजन है जो बी में हमें गिवन है वहां पर इंट टेक तो ठीक है, बट वहां पर इंट में जो ए आर लिया गया है वो एक नॉन एरे वेरिएबल है जो कि पॉसिबल नहीं है। और सी में अगर हम चेक करते हैं तो इन्होंने पैरामीटर में 2 टाइम इंट लगाया हुआ है, तो वो भी रॉन्ग आंसर होगा। सो राइट आंसर इज ए। नंबर 37, व्हाट इज द एक्स स्पेस फॉर द फंक्शन इन इंट रिकॉल। आपको बता चुका हूं मैं, याद रखिएगा जावा में जब भी कोई हम फंक्शन बनाते हैं और उसके नाम से पहले हम कोई भी स्पेसिफायर अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जावा हमेशा उसे बाय डिफॉल्ट स्पेसिफायर के थ्रू ले जाता है। तो चूंकि मुझे आंसर में यहाँ कहीं डिफॉल्ट नहीं दिख रहा है, देन राइट आंसर इज डी, नन। नंबर 38, विच फीचर ऑफ ऊप इज इलस्ट्रेटेड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, राइट आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर 39, गिव इन द कोड इंट चेंज p, q, देन वो कह रहा है द स्टेटमेंट टू कॉल द एवर फंक्शन विल बी। अच्छा, फंक्शन की कॉलिंग कह रहा है, तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पर फंक्शन का नाम चेंज हो और उसके पैरामीटर में 2 इंटीजर पास किए जा रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ए नाम का जो आंसर है वो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर चेंज को कॉल भी किया और वहां पर 2 न्यूमेरिक भी वहां पर दिख रहे हैं मुझे। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग डेफिनेटली आपको पता है कि फंक्शन नेम शुड बी सेम बट डिफरेंट बाय आर्ग्यूमेंट। तो हम पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पर पहले फंक्शन का नाम कॉल मी है, सेकंड का नाम भी कॉल मी है, मैच हो रहा है। पैरामीटर चेक करते हैं तो पहले में 2 इंट है, दूसरे में इंट ऑफ फ्लोट है, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर ए बन रहा है, बट मैं आगे का आंसर चेक भी करूंगा क्योंकि यहाँ पर बोथ का ऑप्शन भी गिवन है। अगर हम बी को चेक करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न टाइप को तो चेंज कर दिया इन्होंने, क्योंकि फर्स्ट मेथड में फ्लोट है और सेकंड में इंट है, बट अगर मैं पैरामीटर देखता हूँ तो दोनों के वेरीफाई हो रहे हैं, जो कि ये नहीं हो सकता ओवरलोडिंग में। तो बी हमारा रॉन्ग आंसर है। इसका मतलब सी में आते हैं, तो यहाँ पर सी में देखते हैं तो कॉलमी के पास 2 इंटीजर पैरामीटर हैं और सेकंड टाइम यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर्स हैं वो ए और सी हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डी, बोथ ए एंड सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द स्टेटमेंट टू कॉल द फंक्शन क्वेरिक इज। तो यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग को चेक करना है मुझे। तो चूंकि फंक्शन वॉइड है और इसका नाम मुझे दिख रहा है, तीनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं मेरे ए बी सी, बट मैं अगर पैरामीटर्स देखता हूं तो यहाँ पर पहले में एक नॉन डेसिमल है जो कि मेरे इंट से मैच हो रहा है। बाकी के जो दोनों ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो सेकंड टाइम में जो बी ऑप्शन है वहां पर 2 पैरामीटर हैं जो कि मिसमैच हो रहा है मेरे सिग्नेचर से। सेकंड के बाद थर्ड अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें फ्लोट दिखाई दे रहा है, जबकि जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें जो पैरामीटर है वहां पर वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए।
तो यहाँ पर हमने थर्ड यूनिट को कवर किया है। याद रखिएगा बहुत जल्दी मैं आपके सामने फोर्थ यूनिट लेकर आऊँगा जो कि रहेगी हमारी कंस्ट्रक्टर को लेकर।